अनुराग भदौरिया जी, शहजाद, आज बहुत दिनों बाद ऐसा मौका है कि आप स्टूडियो में नहीं हैं। हाँ, इन अ डिबेट ऐसा होता बहुत कम है कि आप स्टूडियो में नहीं हैं। मैं आपकी ऊर्जा अब भी अनुभव कर सकता हूं, कर चाहे सकते आपसे हैं दूर हूं तब भी। तो शुरुआत अब इनकी ऊर्जा करे तो मानूं। इनकी ऊर्जा तो ऐसी है कि कैमरे से निकल के आ जाती है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए केवल एक ही कमी रही, क्या? ऐश्वर्या जी 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 क्या शहजाद जी, मोदी सोने नहीं देता, राहुल साथ आने नहीं देता, जिनकी संस्कृति है खाने की, मोदी खाने नहीं देता। उनको खाने नहीं ये दो देता। वाक्य छूट तो अनुराग गए, बाकी भदौरिया ऊर्जा आंसर आपकी दैट। आती रहे। अनुराग भदौरिया फर्स्ट आंसर टू दैट। अनुराग भदौरिया जी, आपका जवाब उस पर। बिल्कुल 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 सही आ रहा हूं कुलदीप जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश में किसी व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है। लोग भूखे तो हैं ही, जाहिर सी बात है। लोगों को भूख लगी, अगर आपने रोजगार दिया होता तो लोग अपने परिवार को अच्छी तरह खाना खिला रहे होते, पौष्टिक आहार दे रहे होते और उसके साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे होते। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये इस बात को अगर शहजाद जी स्वीकार रहे हैं तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। राजनीति में कम से कम अगर कोई गलत चीज़ होती है तो उसकी अगर स्वीकार्यता करता है नेता तो ये उसका बड़प्पन होता है। ये उनका बड़प्पन है। वो इस बात को मान रहे हैं कि देश के अंदर में हम जनता को जो देना चाहिए था वो हम जनता को नहीं दे पा रहे। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए हालत यह है पूरे देश के अंदर में कि बार बार ये चीज़ अब जनता कह रही है, ये पार्टियां नहीं कह रही हैं। जनता कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है। तो ये इस बार जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो रहा है और जनता अपने मुद्दों पे अड़ी हुई है, अडिग है वो। उसे पता है कि हमारे मुद्दों की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। सारी बातें करेंगी वो, हर तरह की बातें होंगी, देश विदेश इधर उधर दुनिया की बातें होंगी, लेकिन जो असली मुद्दे हैं किसान के उस पर चर्चा नहीं होगी, युवाओं के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, महिलाओं के मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होगी, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों की टूटी फूटी सड़कें हैं उनके बारे में बात नहीं होगी। तो आप बताइए, आप अगर इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते तो ये मजबूरी विपक्ष की बनती है कि वो विपक्ष एक साथ आए, एक साथ आके इन मुद्दों को, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दे हैं, राष्ट्र को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, संविधान को मजबूत करना है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास कम है। तो वो जनता अब एक साथ आके इस चीज को मजबूत करना चाहती है और देश के अंदर में एक ऐसा शासन लाना चाहती है जो जनता की बात करे, अच्छा, जनता के मुद्दों पर चर्चा करे। जो ओके अनुराग भदौरिया जी, ओके अनुराग भदौरिया जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जिनकी पार्टी कांग्रेस के विपक्ष में बनी थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और तीसरे, नहीं, बाद में दोबारा आऊंगा, प्लीज मोनोलॉग नहीं। कुलदीप कुमार जी आप मुझे बताइए, कुलदीप कुमार जी आप मुझे बताइए। 10 सेकंड में कुछ नहीं। अच्छा बोलिए। अरे 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड में क्या बनता है? मैं कह रहा हूं जितना चिंता भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के बारे में कर रही है, अगर इतनी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बारे में किया होता तो शायद उनके पेट में जो मरोड़ हो रही है, मरोड़ मतलब समझते हैं, विपक्ष एकता की जो मरोड़ हो रही है, रह के उनके पेट में मरोड़ हो रही है, रह के उसमें से कुछ निकाल। ये रोड और मरोड़ किसके पेट में हो रही है ये तो पता लग जाएगा, क्योंकि जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो मैं रिएक्शन के साथ चलाऊंगा। लेकिन शहजाद, मेरे को उस पे आप पे रिएक्शन लेना है, उससे पहले आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के पास जा रहा हूं, उसके बाद आप एक साथ जवाब दीजिएगा। कुलदीप कुमार जी, आपको तो सच में मोदी सोने नहीं देता और राहुल सच में, अगर एक विपक्षी दल है जिसको राहुल साथ नहीं आने देता वो आपकी पार्टी है। कुलदीप कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए ऐश्वर्या भाई, पहली बात तो मैं शहजाद जी की बात का जवाब दे दूं। आज क्या हो रहा है इस देश के अंदर कि अडानी से यारी और युवाओं से गद्दारी, अडानी से यारी और किसानों से गद्दारी, अडानी से यारी और पहलवानों से गद्दारी, अडानी से यारी और महंगाई भारंभार, आज ये चल रहा है इस देश के अंदर। तो इस देश का आज लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। एक तानाशाह इस देश की गद्दी पे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले को पलटने का काम किया। उनकी सनक इतनी बढ़ चुकी है, उनकी तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है, बीजेपी में व्यूज पे कोई डाउट नहीं है, उनको विश्वास नहीं है। कुलदीप कुमार जी, देश की डेमोक्रेसी में मैं आपको रोकना नहीं चाहता, सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। आपके पर्सनल और आपके पॉलिटिकल व्यूज, आपकी सोच बीजेपी के लिए क्या है वो जनता को मालूम है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कांग्रेस के लिए क्या है, जिसके विपक्ष में आपने पार्टी बनाई थी। आज वेयर डू यू स्टैंड? शहजाद को हराने के लिए आप कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार हो ना? बस ये बोल दो, जनता समझ जाएगी अपने आप। देखिए किसी को, शहजाद भाई, वो
ऐश्वर्या भाई, किसी को हराना नहीं है, इस देश की तो कैसे जीतेंगे अगर हराएंगे नहीं? हटाना है। अगर कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस ये तय कर ले, देखिए अगर कांग्रेस ये तय कर ले कि उनको मोदी को हराना है, केजरीवाल जी से लड़ाई लड़नी है, वो इस बात को तय कर ले। ये लड़ाई जो है देश के संविधान को बचाने की है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काला अध्यादेश लाया गया है उस अध्यादेश को पलटवाने की है। और आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी बौखला चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं, जब राज्यसभा में बिल जाएगा तो ये बिल गिर जाएगा। और मोदी जी के 2024 त्रिपाठी जी, तैयारी, उसके बाद शहजाद आपको तीनों